तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारा आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डॉग्स के इमोशन के बारे में। यानी आप सभी को पता है कि डॉग की भावना कितनी अच्छी होती है आपके लिए, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो या फिर कोई आप जो है एडॉप्ट करते डॉग को। तो आप सभी को पता है कि आपके पास अगर एक डॉग है या फिर आप घर के अंदर आप डॉग की अच्छी खासी उनकी केयर करते हो, उनको रखते हो अच्छे से एक फैमिली मेम्बर की तरह। तो उसी तरह अगर आपको कभी कभार किसी डॉग को लग जाता है या फिर बाहर के डॉग आपके पास आके खाना मांगते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपके अंदर वो भावना आ जाती है कि अरे यार, ये मेरे डॉग की तरह लग रहा है, कितना अच्छा है। इस काफ़ी अच्छा इमोशन आता है और वो डॉग को आप कुछ खिला देते हो या फिर उसकी मदद कर देते हो, और हेल्प करने के बाद काफ़ी आपको अच्छा भी लग जाता है। वैसे ही डॉग का भी इमोशन काफ़ी अच्छे होते हैं, उनको कभी कभी कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग जाती है, उसके लिए वो इमोशनल भी होते हैं। आपने ऐसे बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी। कभी कभी वो रो भी जाते हैं और कभी कभी इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं, गोल घूमने लगते हैं। कभी कभार बॉल के साथ इतनी ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं, सोफे पे चढ़ते हैं, गद्दी पे गोल गोल घूमने लगते हैं। तो उनके इमोशन पे उनका काबू नहीं रहता। वैसे आपको उनके इमोशन के बारे में भी काफ़ी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो वैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ इमोशन होते हैं जो डॉग के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप नए डॉग लेके आते हो घर के अंदर, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि आपको पता भी नहीं लगता या फिर आपको पता भी नहीं होगी। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है जब भी एक आप न्यू पपी एडॉप्ट करते हैं उसके बाद। तो ये प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर देते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उनकी केयर कर सकते हो और वो उनका अटैचमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहेगा। तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि डॉग को जो है पपीज़ को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो है कि क्या होता है कि जो न्यू डॉग ओनर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डॉग से चाहते हैं। मतलब अगर मैं 10,000 का डॉग ले रहा हूँ या फिर 15,000 का डॉग ले रहा हूँ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये ट्रेन होना चाहिए, जैसे कि वो बड़े डॉग को देखते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं जर्मन शेफर्ड की। जैसे कि जर्मन शेफर्ड टीवी में देखते हैं लोग कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, कभी कभी वीडियो में देखता है अच्छे से ट्रेन होता है या फिर अच्छे से रखवाली करता है बच्चों की। तो उसी तरह एक न्यू डॉग ओनर क्या सोचता है कि जैसे वो डॉग लाया तो वो उसकी तरह बन जाए, बट ये सही बात नहीं है, क्योंकि वो नया नया पपी होता है। अगर आप उसे ट्रेन नहीं करते, सिखाते नहीं, तो वो फिर उस जर्मन शेफर्ड की तरह नहीं बनता। तो कभी भी याद रखना कि कोई भी डॉग के साथ ज़्यादा मतलब आप उनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ये सब कुछ मेरे लिए कर देगा। आप उसे खुद सिखाना पड़ेगा, आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो जब जो है थोड़ा थोड़ा करके वो सीखने लग जाता है। एकदम से भी वो नहीं बनेगा, जैसे कि आज आप घर पे लेके आते हो, कल ट्रेनिंग करते हो और परसों वो ट्रेन हो जाएगा। या फिर कभी कभार बार्क नहीं करता, वो धीरे से बार्क करता है। तो वो सब कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो आपसे ज़्यादा वो डॉग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है अगर आप अच्छे से नहीं सिखाते हो तो। और उनको ऐसा भी लगता है कि यार, ये जो ऑनर है मुझे डांटता, बार बार डांटता है या फिर मारता। कभी कभार कोई डॉग ओनर ऐसा करते गलती से, तो कभी भी डांटिएगा मत, मारिएगा मत, आप आराम से सिखाइएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है गाइस, आप भी कोई चीज़ नहीं सीखते तो उसके लिए भी आपको टाइम लगता है। वैसे पपीज़ को जो ट्रेन करने का टाइम होता है वो है 1.5 मंथ से ऊपर। यानी जब भी आप घर पे लाते हो उसके 30 दिन या फिर 45 दिन बाद आप उसे सिखा सकते हो। 45 डेज़ के आप तो लेके आते हो, उसके बाद भी 45 डेज़ के बाद उसे ट्रेन कीजिएगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन वो डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा जो पपीज़ को फेस करना पड़ता है वो है उसके मदर को छोड़ के जाना। आपको पता होगा कि जैसे कुछ दिन जैसे कि 45 डेज़ या फिर 35 डेज़ का अगर आप लेके आते हो, तो 35 डेज़ वो उसके मदर के पास रहता है। तो उनका टेम्परेचर भी उसको सूट हो जाता है और मिल्क उसके हिसाब से वो पी जाता है। जब उसको भूख लगी तब वो मिल्क पीता है, तो उसके हिसाब से उसको हैबिट पड़ जाती है। और वो उसकी माँ से अगर जैसे तुरंत कोई डॉग सेलर सेल करता है तो आपके पास आ जाता है वो पपी, फिर आप चाहे कितनी भी केयर करो, बट उसको उसकी माँ की याद ज़रूर आएगी। जब तक वो कुछ दिन या आपके साथ नहीं रह पाएगा, वो आपको एक फैमिली मेम्बर की तरह नहीं समझता, तब तक उसको जो है वो आपका डॉग जो है रोएगा ज़रूर, बार्क ज़रूर करेगा, रह नहीं पाएगा घर के अंदर, यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, बार बार चिल्लाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है पपीज़ को। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो प्रॉब्लम आप अगर समझते हो, उससे अच्छे से केयर करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि उसको साथ जितना हो सके उतना आप उसको आपके गोद में आप रख सकते, या कुछ उसको टॉयस वगैरह दे सकते खेलने के लिए, या फिर उसके साथ कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें खेल सकते जिसके कारण वो उसका ध्यान उधर जाए और वो ज़्यादा रोए ना। और हाँ, रात को भी आपका डॉग रो सकता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि उसको खाना खिलाने के बाद थोड़ा सा उसने पोटी टॉयलेट कर लिया, तो उसके बाद आप जो है आपके पास भी लाके उसको सुला सकते हो। थोड़े दिन आप कर सकते हो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, फिर जैसे बड़ा हो जाता है वो अपने आप सेट हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है एडल्ट डॉग को। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि 3 शौक के लिए डॉग लाते हैं,
कि जैसे 3 मंथ उसको रख दिया घर के अंदर, अच्छे खासी देखभाल की, फिर भाई मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे से नहीं संभाला जाता और मैं किसी और को दे दिया या फिर किसी और को देना है, मुझे फ्री में देना है, तो वो लोग क्या करते हैं, फ्री में देते हैं। तो सामने वाला बंदा भी फ्री के चक्कर में ले तो लेता है, बट उसको भी संभालना नहीं जाता, तो फिर वो और किसी और को दे देता है। तो ऐसे फैमिली चेंज करते करते डॉग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो गाइस, अगर कोई भी ऐसा करता है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप नहीं संभाल सकते तो पहले से आप मत लाइएगा। ये डॉग जो है शौक की चीज़ नहीं है, उनकी भी भावना होती है, उनके इमोशन होते हैं कुछ, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको किसी ने ऐसा हक नहीं दिया कि उनके इमोशन या उनके भावना के साथ आप ऐसा खिलवाड़ करें, क्योंकि वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाते हो तो बहुत कुछ बदलता है गाइस, बहुत कुछ बदलता है। और उसको काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस आ जाती है, वो किसी को पहचानता नहीं है, वो अपनापन नहीं लगता उसको। आप किसी के घर में जाते तो कितना ये लगता है कि यार मैं एक दिन भी नहीं रह सकता, मुझे मेरे घर जाना है। वैसे ही डॉग की हालत हो जाती है। फिर वो बंदा, सामने वाला बंदा और किसी और को दे देता है, तो फिर और ज़्यादा डॉग कन्फ्यूज हो जाता है, रोता है, बात करता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, ना वो खाना खाता है ढंग से, ना कुछ रह पाता है। तो उसके कारण उसकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो गाइस प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, और कोई कर रहा तो उसको समझाइएगा कि ऐसा मत करें। कुछ प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढिएगा। तो जैसा आप सॉल्यूशन ढूंढते तो वो डॉग आपके साथ रह लेगा, जैसे 6-7 महीने 1 साल रहेगा, फिर आप खुद ही उसको नहीं छोड़ोगे। भले चाहे कितनी तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आएगी, बट आप जो है डॉग का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और गाइस, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। अगर आप डॉग को अच्छे से संभालते हो, थोड़ी दिन रखते हो आपके पास, थोड़ी प्रॉब्लम नए 6-7 महीने आपको फेस करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उस डॉग को छोड़ोगे नहीं। चाहे सामने वाला आपको पैसा दे रहे हो या कुछ भी दे रहा हो, आप उस डॉग को कभी भी नहीं दोगे, क्योंकि वो फिर आपका फैमिली मेम्बर की तरह बन जाता है। आपके एज अ भाई की तरह आप बोल सकते हैं, या फिर फीमेल है तो सिस्टर की तरह आप बोल सकते हो, उस तरह से वो बन जाता है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती है वो क्या होता है कि चेन के साथ बांधना। बहुत सारे डॉग ओनर गलती क्या करते हैं कि उसको बांध देते, अरे यार ये बांध दिया जाए। कभी कभार आप क्या करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके बंध के नहीं रहेगा, तो एटलीस्ट आप 15 मिनट, आधा घंटा ऐसा बांध के रखिए तो चलेगा। बट दिन भर उसको एक ही जगह पे बांध के रखोगे तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये करने से क्या होता है कि डॉग को ऐसा लगता है कि उस पर ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहा है, या फिर उसको कुछ अच्छे से आप नहीं रखते हो। आप उसको फ्रीडमली जहाँ चाहे वो घर के अंदर छोड़ सकते हो, बिंदास वो घूमेगा यहाँ वहाँ। उसके कारण वो ट्रेन होता रहेगा, जैसे कि उसका माइंड डेवलप होगा कि कहाँ जाके उसे बैठना है, कहाँ उसको खाना खाना है, कहाँ पीना है। अगर आप एक ही जगह पे बांध के रखते हो तो वो कुछ घर पे कोई आता है तो भी वो खाली भौंकेगा, या फिर कभी कभार भौंकना भी छोड़ देगा। जैसे आप खुला छोड़ते तो वो जाएगा, एटलीस्ट सूंघेगा तो खरा सामने वाले को ऊपर कि कौन आ रहा है, फिर बार्क करेगा अगर आप ट्रेन करते हो अच्छे से। या फिर कई आप बोलते हो कि यहाँ पे बैठ जा, जैसे कि आपकी लैंग्वेज में जो भी आप घर में यूज़ करते वो लैंग्वेज आप यूज़ करें तो वो धीरे धीरे ट्रेन होता रहेगा, उसका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। और फिर आगे जाके अगर कभी कभार आप उसको बाहर ले जाते हो तो उसको पता चलेगा कि बाहर जाने का टाइम हो गया, और पट्टा बट्टा आप बांध के ले जाते हो तो उसके कारण वो ट्रेन होता रहेगा। इसलिए कभी भी ज़्यादा बांध के मत रखिएगा, फ्रीडम दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ न्यू डॉग ओनर को एक बात ज़रूर से याद रखनी कि उनके रेगुलर ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, सोशलाइज ज़रूर कराएं, चाहे कोई भी डॉग हो। आप बच्चों के साथ, फ्रेंड के साथ, बाकी डॉग्स के साथ भी ज़रूर से सोशलाइज ज़रूर करें उनके, और हो सके उतना उनको अच्छे से ट्रेन करें, खाना टाइम टू टाइम दे, और जितना हो सके उतना उनका अच्छा डाइट फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, आशा करता हूँ आप सबको बनाई मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और प्लीज़ डॉग के ऊपर ध्यान दीजिएगा, डॉग की हेल्प कीजिएगा, स्ट्रीट डॉग की हेल्प ज़रूर कीजिएगा।